जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो और भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं एक बात बताने वाली हूँ और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई मुझे ना एक चीज़ समझ में ये नहीं आती है कि जब लड़की की शादी होती है तो वो लोहे की बन जाती है। हम्म, ससुराल वाले यही सोचते हैं कि मतलब ये हमारे घर में आई है तो ये औरत नहीं है, ये मतलब इंसान नहीं है, ये एक मशीन और वो भी लोहे की है, जिसके मतलब ना कोई हारी हो सकती, बीमारी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता है उसके। धक धकाधक काम करे, सुबह जल्दी उठे, शाम को लेट सोए, रात को पूरे दिन काम करे, मशीन की तरह चलती रहे। और फिर भी उसमें सुनने की ये चीज़ होनी चाहिए कि वो मतलब सबका ये सुन सके कि वो सुबह से शाम तक करती क्या है, काम ही क्या है हमारे घर में, वो ये भी सुने। तो भाई हकीकत की बताऊँ ना, बहुत सी लड़किन की बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, ये नहीं है कि हर लड़की एक सी है। उन लड़किन की ज़िंदगी बहुत अच्छी है जो लड़की पैसे कमा रही हैं, सच बता रही हूँ। जो लड़की पैसे कमा रही हैं, अपनी जॉब कर रही हैं, अपना कुछ भी काम कर रही हैं, जो औरत पैसे कमा रही हैं, उनकी ज़िंदगी एकदम बहुत बढ़िया है। वो तो बहू है, बहू नहीं वो बेटी भी है। और जो भैया घर के कामन में ही लगी हुई है ना, ना उनकी कोई इज्जत है, ना उनकी कोई वैल्यू है, ना उनका कोई हक है। अपने पति पे भी उनका कोई भी हक नहीं है, ठीक है। और बस काम करो और रोटी खाओ, बस रहने को छत मिल रही है, खाने को रोटी मिल रही है, बस उनकी यही इज्जत है। चाहे कितना भी काम कर लो, उनका कोई गुणगान ये नहीं है कि मतलब ये भी भाई ये काम कर रही है। हम्म, उसका क्या है, ये काम तो हमने भी बहुत करे, हम इन कामों ने चलते चलते कर जाओ, ये और सुननी पड़ती है। ऐसे कामों ने हम चलते चलते कर जाए, ये और सुननी पड़ती है। सच बताऊँ ना, बहू की तो ज़िंदगी उन्हीं की सही है जो आजकल बहू पैसे कमा रही है। और जो बहू घर के कामन में फंसी हुई है ना, उनकी तो जो मान लो ना तो घर में चलती, वो तो ये मान लो एक जीती जागती लाश की तरह रहती है। सच बता रही हूँ। और अगर हाँ, अगर आदमी थोड़ा बहुत अपनी वाइफ के लिए सोचेगा तो वो जनानी फिर भी ठीक है, वो औरत फिर भी ठीक है कि उनका पति संग दे रहा है। और भैया जो पति अपने माँ बापन के लिए मरेगा ना, उस औरत की तो जिंदगी यूँ मान लो नरक से भी बुरी तरह बेकार है। तो वो तो ये मान लो जीत यही, उसकी मजबूरी उसके बच्चे होते हैं, कि उसके बच्चे हैं, अपने बच्चे ने छोड़ के वो कहाँ जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारी मजबूरी इनके संग अपना रिश्ता लेके चलती है। और नहीं तो ये मान लो जो आदमी अपने माँ बापन को आगे खड़ा रखता है, बीवी को बिल्कुल भी ना पूछता है। ये नहीं है कि भाई अपने माँ बापन ने मत पूछो, माँ बापन ने भी पूछो, बीवी को भी पूछो। बीवी किसके ऊपर आई है ये बताओ, बीवी तुम्हारे पीछे आई है तो वो तुमसे ही तो उम्मीद रखेगी हर चीज़ की। मतलब उसकी उम्मीदों का कोई भी हक नहीं है। पति का सारा हक होता है पत्नी पर। अगर पत्नी ने कुछ बोल दी तो जुबान लड़ा रही है, पति का पूरा हक होता है पत्नी पर। वहाँ मत जाना, ये मत करना, अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ो, सब चीज़ करो, मतलब लड़की हर चीज़ कर देती है। पर लड़के का हक, और पर लड़के की जिम्मेदारी नहीं होती उसको जिम्मेदारी निभाना कि ये मेरे पीछे आई है तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। नहीं, वो नहीं होती, वो घर वालों को किसी को दिखाई भी नहीं देती हैं। बस ये है, हमारे बेटे को खुश रखो बस, चाहे बहू मरो जियो कुछ भी हो। हम्म, एक और चीज़ है, अगर बहू की तबीयत खराब हो गई तो जब तो उसके मायके वाले याद आते हैं, अपने मायके में चली जा, यहाँ परहेज नहीं होगा, यहाँ यूँ नहीं होगा, यहाँ ये नहीं होगा। अपने मायके में चली जा। जब 1 महीना 2 महीना के लिए छोड़ देंगे, अगर बहू ने मतलब अब जैसे ऑपरेशन वगैरह करवाती हैं, अगर वैसा कोई चीज़ होती है ना, महीना 2 महीने का परहेज होता है, तो अपने मायके में चली जाओ, वहाँ माँ कर देगी, है ना। और अगर घर में कोई और बीमार हो गया और बहू जब जाने की बोल दे तो आग लग जाती है, हर इंसान के आग लग जाती है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, हवाल मर जाओ, सब मर जाओ, ये है फलाना है, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, इन्हें भागम भाग पड़ती है, इन्हें बस अपना मायका दिखाई देता है, ले दें अपने मायके में चली जाती हैं।
ये सुनने को मिलता है। और जब बहू बीमार होगी तो बहू की कोई नहीं कर सकता है। जा अपने मायके में चली जा, वहाँ भाभी हैं, भैया हैं, वहाँ माँ है, बाप है, बहन है, वहाँ वो करेंगे। और जब घर और कोई बीमार हो जाए तो कोई नहीं देख रहा, हमें नहीं देखती है, बहू है हमें नहीं देख रही है, उसे अपनी माँ बाप की पड़ती है, अपने गांव में जाने की पड़ती है। जब उनकी करो, और बहू की कोई करने को तैयार नहीं होता है, कोई भी करने को तैयार नहीं होता बहू की। बच्चे भी होते हैं ना, 1 महीना 15 दिन, 1 महीना मुश्किल मुश्किल होता है। वो भी जानती है बहू का किस तरीका से होता है। वो एक मजबूरी होती है उस टाइम पे। और अगर ऑपरेशन वगैरह से हो गया ना, तो महीना भरी करके यूँ, वो तो इसलिए करते हैं कि कोई ये ना कहे कि बहू की ये ना है, वो इसलिए करते हैं। और अगर ज़्यादा वो हो ना तो यूँ और कह देते हैं चली जा अपनी मायके, वहाँ रहे, वहाँ परहेज बन जाएगा। ये नहीं कहते कि हमें करना पड़ेगा। आजकल नहीं, यही सच्चाई है। औरतों की कोई वैल्यू नहीं है, सच बताऊं तो कोई भी वैल्यू नहीं। उन औरतों की वैल्यू है जो पैसे कमा रही है, पैसा। और उन औरतों की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू है। आज हम भी कमाने लगे ना तो हमारी वैल्यू आने लगेगी। तो भाई मैं तो आप लोगों से यही कहती हूँ सबसे, कि भाई औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। बहुत सी औरत ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो भाई औरतों को सपोर्ट करा करो। और भैया जब तक घर में सास की चलती है ना, वो बहू की ज़िंदगी कभी नहीं जी सकती। अपनी ज़िंदगी अपने आप नहीं जी सकती, बहू तो कभी नहीं जी सकती अपनी ज़िंदगी जब तक सास की चलती है घर में। और जब तक बेटा अपनी माँ के पल्लू में रहता है ना, तो ये मान लो हर काम अपनी माँ को पूछ के होता है ना, तो ये मान लो उसे जब तो दिखाई नहीं देता कि हमारे हमें क्या कर रहा हूँ, उसे ना बाद में दिखाई देता है। जब उसके साथ होता है ना, उसे जब बाद में दिखाई देता है, जब फिर बहुत देर हो जाती है, जब उसे समझ में आता है कि मैं कितना गलत था, कि मैं अपनी बीवी को भी थोड़ा टाइम देता, अपनी बीवी को भी समझता हूँ। पर वही है ना, इंसान का दिमाग ना ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने माँ बाप ही नज़र आते हैं, दूसरे मतलब बीवी तो नज़र आती ही नहीं है। पीछे पीछे पता चलती है, जब ठोकर लगती है ना, जब पता चलती है कि हाँ मेरी बीवी कुछ कहती है। अगर मैं अपनी बीवी को सोचता तो आज बहुत कुछ कर लेता, पर नहीं। जब तक नहीं ठोकर लगती, जब तक अकल ही नहीं आती। ये तो कहते हैं ना कि जब ठोकर लगती है ना, अकल जब ही आती है। तो भैया बहुत सी औरतों की ज़िंदगी तो ना, सच बताऊँ ना, ये घर के काम में ही बस रोटी खाओ और बनाओ, काम करो और रोटी खाओ, बस यही है। और किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। रह रही हो, घर में लड़ा है तुम्हें रहने के लिए, जब भी ना तुम पे रहा जा रहा, सुनने को और मिलते हैं। अगर आप, और फिर ये चीज़ और बहुत सुनने को मिलती है, अगर हम ना करें तो तुम भूखे और मरोगे। अगर हम ना करें तो तुम भूखे मरोगे। हम ना करें तो तुम अपने बच्चे नहीं पाल सकते। हम ना करें तो तुम कुछ खा नहीं सकते। हम ना करें तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये और रहते हैं। सच बताऊँ ना, बड़ा दिमाग खराब होता है कभी कभी। सच बताऊँ ना, हर लड़की को ना अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। सच बता रही हूँ, हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए कि भैया वो 10 रुपये भी किसी से ना मांगे। और नहीं तो आदमी ना, बहुत से बहुत बढ़िया होते हैं, और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि एक एक रुपया के लिए अपनी बीवी को तरसवा देते हैं। 1 रुपया का भी, अगर मतलब एक चीज़ लेनी होगी ना, वो भी माँ बाप से मांगो पैसे, क्या हमें आज इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें 10 रुपये दे दो। तो ऐसे भी आदमी का कोई फ़ायदा नहीं, जो अपनी बीवी के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता। तो भाई मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ।